डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया के मालूम निज़ाम में से बेहतरीन निज़ाम है। और जब मैं ये कहता हूँ कि बेहतरीन निज़ाम है, जिसका मतलब है कि फ़लाज इसमें भी मौजूद है, लेकिन ये बाकी निज़ामों से बेहतर यही निज़ाम है। जो टॉप 10 GDPs हैं इस वक्त दुनिया की, उसमें से 8 जो हैं वो जमहूरियाँ, बाकी चाइना और रशिया हैं। और उसकी अलहदा एक वजूहत हैं, वो भी मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है आज। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत के ख़िलाफ़ भी नफ़रत पाई जाती है, उसकी वजह बहुत ज़्यादा है। और उनको भी पता है कि जमहूरियत के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन फिर भी नफ़रत करते हैं। लेकिन उनसे मेरा सवाल ये है कि फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? फिर अगर जमहूरियत नहीं तो फिर बादशाहत एक ऑप्शन है, जिसमें बादशाह जो कहता है वही वही कानून बन जाता है। और वो कहे कि इसकी गर्दन उतार दो तो वो उतार दी। जमहूरियत में बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात की जाती है। ये जो आप बैठ के फेसबुक चला रहे होते हैं, ट्विटरें चला रहे होते हैं, उसके बाद इंस्टाग्रामें चला रहे होते हैं या यूट्यूबें चला रहे होते हैं, ये डिक्टेटरशिप में कई ममालिक में आप ये नहीं चला सकते। आप चले जाएँ नॉर्थ कोरिया में, वहाँ तो आप अपनी मर्ज़ी की कटिंग भी नहीं करा सकते, आप अपनी मर्ज़ी से सेल्फ़ी भी नहीं ले सकते, इतनी वहाँ पे पाबंदी होती है। उसके बाद जमहूरियत में फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। आप ये जो 2-4 गालियाँ निकाल लेते हैं नवाज़ शरीफों को और जरदारियों को और थोड़ी बहुत इस्टेब्लिशमेंट को, ये भी जमहूरियत की बदौलत है। उसके बाद सहाफ़ियों को भी इजाज़त होती है कि वो आज़ादाना तरीके से सहाफ़त भी कर सकते हैं। आप जाएँ फिर सऊदी अरब में बादशाहत है, वहाँ पे थोड़ी सहाफ़त करके दिखाएँ, फिर आप जमाल खशोगी की तरह आपके भी लाशों के टुकड़े होके बाहर आएंगे। तो लेकिन ऐसा भी होता है कई डिक्टेटरशिप थोड़ी नरम होती हैं वहाँ पे, जिस तरह चाइना में अब यूट्यूब फेसबुक इस तरह की चीज़ें बैन हैं। उसके बाद सऊदी अरब में भी थोड़ी बहुत नरमी के साथ चल रही होती हैं। वो उसकी वजह ये होती है कि बाज़ चीज़ों से कभी कभी डिक्टेटरों को कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन अगर अब वहाँ पे भी ख़तरा होगा तो वो वहाँ पे भी पाबंदी लगा सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में लग जाती है। किसी सियासी पार्टी का जलसा हो तो वो थोड़ी बहुत पाबंदी लगा देते हैं, और अगर वो पाबंदी लगा भी जाए तो आप चूँ चाँ भी नहीं कर पाएंगे। आप चूँ चाँ करेंगे आपको उठा के ले जाएंगे। वो जमहूरियत के फ़वाद बताना शुरू करो तो इसके बेइंतहा फ़वाद हैं। आप इसके गूगल भी कर सकते हैं, इस पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत के ख़िलाफ़ भी नफ़रत पाई जाती है, उसकी वजह बहुत ज़्यादा है। और उनको भी पता है कि जमहूरियत के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन फिर भी नफ़रत करते हैं। लेकिन उनसे मेरा सवाल ये है कि फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? फिर अगर जमहूरियत नहीं तो फिर बादशाहत एक ऑप्शन है, जिसमें बादशाह जो कहता है वही कानून बन जाता है। अगर बादशाह कह दे कि इसकी गर्दन उतार दो तो फिर वो गर्दन भी उतारी जा सकती है, फिर कानून बन सकता है। लेकिन ये नाकाबिल अमल हो चुका है। और जहाँ पर भी अब बादशाहत मौजूद हैं वो सिर्फ तेल के ख़जानों की वजह से हैं, और जब वो ख़त्म हो गया तेल वगैरह तो वो भी गिर जाएंगी, क्योंकि आजकल वो नाकाबिल अमल हैं। तो क्या फिर अगर आपको जमहूरियत नहीं चाहिए तो क्या फिर बादशाहत चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए होगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप फ़ौजी भी हो सकती है और नज़रियाती भी हो सकती है। पाकिस्तान में ज़ियाउल हक़ की डिक्टेटर आप देख चुके हैं, डिक्टेटरशिप देख चुके हैं। उसके बाद मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप देख चुके हैं, अयूब की देख चुके हैं। इन तमाम डिक्टेटरशिप में पाकिस्तान को ऐसे ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा, और ऐसे ऐसे गहरे मसाइल पाकिस्तान में पहुँच गए कि उनका हल आज तक नहीं निकला। और इसके अलावा सद्दाम हुसैन ने तो पूरा मुल्क उजड़वा दिया अपना, क्योंकि इसमें फ़ैसला सिर्फ एक बंदा कर रहा होता है, वो गलत कर रहा होता है, वो सिर्फ अपनी जेबें भर रहा होता है। ठीक है ना जी। तीसरे फिर ऑप्शन आपके पास बचता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी को तो इस्लाम भी मना करता है। थियोक्रेसी में होता ये है कि जो एक मजहबी रहनुमा होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ वो मुक़द्दस किताब की तशरीह जो है वो मैं करूँगा। इस तरह का मामला जो है वो इस्लाम में भी हराम है, और इस्लाम भी इसकी ममानियत करता है। लेकिन पाकिस्तान में जो खिलाफत वाले हैं वो फिर थियोक्रेसी ही चाहते हैं, क्योंकि कुरान की तशरीह फिर वही करेंगे, हदीस की तशरीह फिर वही करेंगे, वो भी थियोक्रेसी में ही शामिल हो जाएगी। तो जो पाकिस्तान में भी जो खिलाफत वाले हैं ना, वो भी यहाँ पे थियोक्रेसी लाना चाहते हैं, क्योंकि तशरीह जो है वो खिलाफत वाले ही करेंगे। और ऐसा ही होता है। देवबंदियों की हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, वो देख लें। सऊदीया में फिर वो वहाबियों की है, और शियों की है फिर ईरान में। तो जो लोग जमहूरियत की नफ़ी करते हैं उनसे फिर मैं कहूँगा कि फिर आपके पास मुतबादल निज़ाम कौन सा है, तो फिर वो आप मुझे बता दें कि अगर आपके पास है तो फिर वो मुझे बताएं, ताकि फिर मैं उस पर अमल करूँ।